बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग में महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, यह तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उधो। यहाँ दमदम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसके नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात बोधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे गिरजा संत समागम समण लाभ कछुआन बिनु हरि कृपाल होसो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। बिनु हरि कृपाल होसो गावहि वेद पुराण। यह भी सुन लेते, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी की। यह भी सुन रहे थे, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुखमीत। श्री रघुवीर पारायण जहिनर उपज विदे। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। कहाँ खोजेंगे ऐसे पुरुष को? ऐसे पुरुष राम के नम्र भक्त कहाँ मिलेंगे? ऐसे गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे कहाँ मिलेंगे? आप तमाम उनका दर्शन कर, जैसे
सभी लोग, आप तमाम जो है राम के दुलारे हैं, राम के प्यारे हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। अगर राम के दुलारे नहीं होते, गुरु के प्यारे नहीं होते, तो सत्संग में हम लोग नहीं आते। और हम लोग आज से सत्संग कर रहे हैं, सो बात नहीं है। महापुरुष की वाणी है, इस पुस्तक में अद्भुत मोसा है, कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुस्कुर में जीवात्मा रूपी मूसा, जो साक्षात परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। सबके अंदर वो एक परमात्मा, पिता के रूप में वही परमात्मा, पिता के अंदर वही परमात्मा, माँ के अंदर में वही परमात्मा, पति के रूप में वही परमात्मा, पत्नी के रूप में वही परमात्मा, पुत्र के रूप में वही परमात्मा। जितने भी पशु पक्षी कृमि आदि योनि हैं, जितने भी गाछ वृक्ष हैं, सभी के अंदर वही परमात्मा है। लेकिन श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। नामदेव जी कामर में जल लेकर के जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी को साक्षात भगवान विठ्ठल दर्शन दिए। विश्वास रखिए, विश्वास। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते, साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ हमारे। दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे। दादू कारे काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल गया, जीव ब्रह्म करिए। जीव से ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं और बनाते हैं। ये सामर्थ्य सदगुरु है। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। गिरिजा संत समागमो सुमन लाभ कछुअन। भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, सब कहे हम भी आपके संग चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी बहुत पीछे खड़े थे। हनुमान जी एक टक प्रभु श्री राम को देख रहे थे और सब करे प्रभु हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। प्रभु श्री राम देख रहे कि हनुमान जी एक टक हमको देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरको, तब और होत इंजोर। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, साहिब चितरो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर। औरों को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। सुकुमर से बिछाओ गगन में, ये दुखी करो निहोर। धर्मदास बिन वे कर जोड़ी, साहेब कबीर बंदे छोड़। साहेब चित्रो हमरी ओर। आज हनुमान जी एक प्रभु श्री राम को देखते हैं। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो बोलो। हनुमान जी कहते, प्रभु हमारी जिज्ञासा है। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तो करने की सदा तत्पर रहा, क्या कहा। आज जब तुमको हम कह रहे कि तुम मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हमारी जिज्ञासा है। और कौन सी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान, बोलो। हनुमान जी कहते, प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, जो भक्त पूजा करके तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरी आमने सामने बैठता है। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ, लेकिन वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते, प्रभु
हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग, हम सत्संग चाहते हैं। प्रभु श्री राम का जो पुत्र नाम घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रचार प्रसार करो, सत्संग क्या करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। प्रभु श्री राम चले गए, हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी जब गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग करते तो हनुमान जी आते थे, कोई महापुरुष सत्संग करते तो उसमें हनुमान जी बैठते थे। कुर्सी की पावन धरती पर 1961 ईस्वी का भारत को सत्संग हुआ था। गुरुदेव प्रवचन करे थे, पूरा बादल लगा हुआ था, दोनों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब पंडाल में बैठे थे, भयभीत, इस तरह का व्यवस्था नहीं था 1961 में। श्री सदगुरु देख करके भयभीत हो गए, भक्त इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। अंतर्यामी सदगुरु सबकी बात को जानते। गुरुदेव कहते थे, मेरे पास किस भावना से, क्या सोचकर मेरे पास आते हैं, अगर हम क्या करके मेरे पास आते हैं, अगर हम कहना शुरू कर देंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे, इसलिए हम चुप करते हैं। सबके मन की बात को जान गए। उस समय पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उधर संभालिए। उधर कौन बैठे हुए थे? जरा आप उधर संभालिए। आप किनको गए? एक वृद्ध थे, सफेद से बाल, सफेद, एक सदगुरु को देख रहे थे। जरा आप संभालिए। जैसे पंडाल में ऐसे खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके पंडाल से बाहर जब गए, जोरों की आंधी आने वाली थी, समाप्त हो गई। बगले बगल हवा पंडाल के बगले बगल, वर्षा पंडाल के बगले बगल, पत्थर गिरा पंडाल के बगले बगल। एक बूंद भी पंडाल में वर्षा नहीं हुई, एक भी पत्थर जब नहीं गिरा तो पूज्य गुरुदेव कहते, देखिए अभी हम लोगों का रक्षा हनुमान जी किए। हनुमान जी सबसे बैठे थे। श्री सदगुरु गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, नहीं को आनंद नहीं सोजा, भगत गुरु ही आधार है। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था, बिछावन सब भक्त को गुरुदेव पीछे कर दिए, आप लोग पीछे हो जाइए। अब फिर से बिछावन बिछवाए, आगे में बिछावन बिछवाते हैं। सब भक्त पीछे हो गए, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं और सब भक्त मन में सोच रहे, हम लोग आगे में बैठे रहते हैं, गुरुदेव हमको पीछे कर दिए। आगे में बैठे तो और ना गुरुदेव का अच्छा ढंग से दर्शन होता। इस सब मन ही मन हो रहे, मन में सोच रहे हैं। सत्संग समाप्त हुआ, भक्त सबको रहा नहीं गया। कहते गुरुदेव हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, आप फिर से बिछावन बिछवाए। आगे में आप हमेशा आगे में देखते रहते थे, हम लोग तो कभी कभी देखते थे। कुछ गुरुदेव कहते हैं, देखो जी अभी सत्संग में तमाम देवता बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे। इस सत्संग की महत्ता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। पुरानी में कहना था कि नामदेव जी का उम्र था 4 वर्ष। उनके पिताजी कहते हैं, धर्मो हम जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए बाजार। उनके पिताजी का नाम था दामाजी। आज तुम भगवान विठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना और दूध भी ले जाना, दूध भी पिला। जैसे कहते तुम जाओ भगवान विठल के पास, पूरा सामग्री लेकर के जाओ। नामदेव जी अपने माँ से कर, माँ आज मैं घर का मालिक मैं हूँ।
क्योंकि पिताजी चले गए कपड़ा बेचने के लिए, मालिक तो मैं हूँ। माँ मुस्कुराने लगी, कहते हाँ तू तो मालिक है। पूरा सामग्री लिए जैसे मंदिर पहुंचते हैं, पूरा सामग्री भगवान विठल के सामने रखते हैं और कहते हैं प्रभु पिताजी चले गए बाजार, आप स्नान करके निवेद्य खा लीजिए, दूध पी दीजिए। अब कहा करके दौड़ करके आते थे, पर्दा में छिप जाते थे। कई बार ऐसा प्रयास किए, जब भगवान विठल स्नान नहीं कर रहे हैं, न निवेद्य खा रहे हैं, न दूध पी रहे हैं, उसी समय वो बोलने लगे प्रभु आप स्नान नहीं करेंगे, पिताजी जब बाजार से आएंगे ना पिटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, और पिटाई करेंगे तो आप खूब हंसना। अगर आप आज स्नान नहीं करेंगे, निवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी आज प्रतिज्ञा करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। इस तरह अपने जगत से पुकारने थे, प्रभु को प्रकट होने में विलंब नहीं लगा। उसी समय भगवान विठल साक्षात प्रकट हो गए, स्नान करते हैं, स्नान किए। जैसे निवेद्य अपने मुंह में ले रहे हैं, नामदेव जी कहते हाँ आप जल्दी खा लीजिए, क्योंकि हम भी तो भूखे, हम भी नहीं खाए। उसी समय भगवान विठल क्या करते हैं, पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को दूध पिलाते हैं तब अपने पीते हैं। और महाप्रसाद जो था खाली हो गया, बर्तन कुछ नहीं है। जैसे खाली बर्तन लेके गए, गिलास भी खाली है, महाप्रसाद है, नैवेद्य भी नहीं है। माँ के पास जैसे रहते हैं तो माँ कहते नामो, अरे महाप्रसाद क्या, नैवेद्य क्या हुआ, दूध क्या हुआ? उस समय नामदेव जी कहते माँ आज भगवान विठल स्नान के पूरा भोजन जब्त कर गए, हमको भी खिलाए और दूध हमको भी पिलाए, तो अपने पिए। नामदेव की माँ का हमको झूठ बोलता है, आज तक तुम्हारे पिताजी के हाथ से कभी भोजन नहीं किए, कभी दूध नहीं पिए, कभी स्नान किए, तू झूठ बोलता है। नामो कहते मैं सच बोल रहा हूँ, क्या कहकर के भाग गए। तब तक नामदेव के पिता आते हैं, नामदेव की माँ कहते आज तो कभी नहीं। नामदेव कहते कि भगवान स्नान की निवेद्य खाए, दूध पीए, लेकिन मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव आते हैं, नामदेव की पिता कहते नामो अरे महाप्रसाद क्या हुआ? आप पिताजी आज भगवान विठल स्नान की निवेद्य खाए, दूध पीए। नामदेव जी के पिता धारा पर आंसू बहाए, आंसू बहाए। नामदेव की माँ भी होगी, और नामदेव जी के पिता कहते नामो क्या तुम मुझे अपने विठल का दर्शन नहीं कराओगे, अपने विठल का दर्शन नहीं कराओगे? नामदेव जी कहते हाँ पिताजी कल चलिए, तो कल चलिए और हमारे विठल आपको दर्शन देंगे। पूरा सामग्री लेकर के गए। नामदेव जैसे पहुंचते हैं, कहते भगवान स्नान करके निवेद्य खाइए और दूध पीजिए। भगवान विलंब नहीं किए, विलंब नहीं किए। भगवान स्नान कर रहे हैं और नामदेव को खिला रहे, अपने खिला रहे हैं। नामदेव के माता पिता कहते हैं मामू आवाज तो सुन रहा हूं, लेकिन विठल भगवान का दर्शन कहाँ हो रहा है, विठल भगवान का दर्शन कहाँ हो रहा है? उसी समय नामदेव जी कहते प्रभु मेरे माता पिता को दर्शन दीजिए, मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। प्रभु की कृपा हुई और माया का पट्टी हटता है। गुरुदेव कहते घटतम प्रकाश हो शब्द पर जीत पर है छाड़ है, कर दृष्टि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। आज जैसे कहते हैं प्रभु मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, उसी समय उनके माया का पट्टी हटता
होता है और साक्षात विठ्ठल उनके माता पिता को दर्शन देते हैं और माता पिता भगवान विठ्ठल के चरण में लिपट जाते हैं। यह साक्षात प्रेम। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से मदार भला मदार, तेरे जही गोख में पुत्रवती वही नारी, जाहि के गोख में ये साधा प्रेम। जहां भी नहीं मस्त होकर के रहिए श्री सदगुरु, लेकिन अपने जीवन के बादलों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। क्या प्रहलाद दिखे? प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया? ध्रुव डिगे, ध्रुव भी नहीं डिगे। और भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद जी अभी जो विष्णु लोक में डगमगाहट है, लगता उथल पुथल हो रहा है, लगता प्रलय हो जाएगी। ये मेरे भक्त ध्रुव का महातपस्या। ध्रुव मेरा दर्शन चाहते हैं, लेकिन बिना गुरु का मेरा दर्शन कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप जाकर उनको उपदेश दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, भजन भेज दीजिए। और भजन भेज दीजिएगा तो नाम का सुमरन कर दीजिए। नाम का सुमरन अभी सुन रहे ना, राम है सुमरिये गाइए रामई, और संगत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गुरुदेव कहते हैं गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, डाल भवदन जाल, सब मिल हो जब दे रहो जी, भरे रहो खुशहाल, हरदम रटो और हुड हटो तो ही छेड़ेगा। देवर्षि नारद आए और भजन भेज देते, भजन भेज देते। मुझ देवी के साथ ध्यान भजन किए, अंधकार मंडल का छेदन होता, प्रकाश का दर्शन होता। शब्द के सहारे अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए और भगवान विष्णु को दर्शन। संत कबीर ने कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, खोजो तो तुरंत मिली है फॉलो भर के तलाश में। कहाँ मिलेंगे? अपने अंदर मिलेंगे। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सूरज के बाटे, ब्रह्म अगिल उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। हे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संभालो। ही अपना काम क्या है? तो हम लोग अपने जीवन के बादलों को संत सदगुरु के हवाले करें और कर करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें। वो अपना निज काम है। क्या है? अपना निज काम है। मैं दूसरा क्लास में पढ़ रहा था श्री सदगुरु, उस समय मेरे गांव से पूरब एक लक्ष्मीपुर, मेरे गांव का नाम है बड़ी लक्ष्मीपुर, बहुत बड़ी बस्ती, और पूरब जो है छोटी लक्ष्मीपुर को कहते हैं। वहां एक बहुत अच्छे रामायणिक थे, भोला प्रसाद दीन, अपने को दीन लिखते थे, दो दरगे का दीन मतलब गरीब। इतना सुंदर भजन गाते थे, इतना रामायण जी का पाठ जब करते थे ना, वो जब गाते थे तो हम लोग बचपन अवस्था में जो रामायण गोष्ठी में जाते थे, धारा परवाना सोच रहे। रविवार को होता था साप्ताहिक रामायण गोष्ठी, रविवार। जब घर आते थे तो सोचते थे कल ले फिर रविवार हो जाए, बराबर ही होते रहे। फिर कैसे होगा? होगा समझ में होगा। जब वहां जाकर के स्तुति करते थे, उसमें स्तुति करने की बात कहते हैं ध्यान करो, वो कहते थे ध्यान करो। हम उनके को पूछते थे ध्यान किनकर करवे, वो कहते थे बाल रूप राम के दर्शन, बाल रूप राम, बालक रूप राम के ध्यान करो। जब क्या जब तो पते नहीं था श्री सदगुरु,
बचपन स्थान थे ना, भगवान श्री राम का उनके रूप का ध्यान करते थे। जपो क्या मोने में कहते थे राम 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 राम, सही सुन, राम राम राम। बराबर जाते थे रामायण गोष्ठी बराबर। घर से मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर वह छोटी लक्ष्मी गुटका नहीं, रामायण गुटका, उसमें श्री राम दरबार है ना छोटा बल में, और उसमें भगवान श्री राम माँ सीता सब है ना राम का दरबार में, हनुमान जी में। घर से निकले गुटका को देखते हुए जा रहे, 7-8 मेरा साथ था, सब कुछ जो जा रहे। अब कैसे जाना है, नजर है उसी पर गुटके पर, भगवान श्री राम का दर्शन करते हुए। अब कैसे कैसे वहां पे हमको पते आर पर कैसे जा रहे हैं, आर पर पकड़ कर जा रहे हैं, 9 इधर 9 इधर। आगे बढ़ते बढ़ते सड़क पकड़े, कच्ची सड़क था, वहां जिसे गए एकाएक क्या देख रहे हैं, आंख बंद करते हैं तो लगता है राम का दर्शन भीतरे होगा। सदगुरु आंख बंद किए, राम का दर्शन भीतर, राम का दरबार भीतर। जब आंख खोलते हैं तो साक्षात भगवान श्री राम खड़े, साक्षात भगवान श्री राम खड़े। ऐसे हाथ जोड़ निकट दर्शन, भगवान श्री राम देख रहे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आगे जाना से सामर्थ्य नहीं है। श्री सदगुरु साक्षात दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। इसलिए श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम से जो जिस श्रद्धा से कृष्ण को भजते हैं, लेकिन अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। राम को भजते हैं, अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री राम को भी दर्शन देते हैं, भगवान कृष्ण भी दर्शन देते हैं। सदगुरु महाराज तो दर्शन देते ही है, देते ही है, देते ही है और देते ही है। इनको कभी भी अस्वीर मत समझिए, ये साक्षात समझिए, साक्षात गुरुदेव मंचासीन है, मंचासीन है, मंच पर विराजमान। बराबर जाते थे, और गुरुदेव का दर्शन, पूज्य गुरुदेव का दर्शन जब हम 5वां क्लास में पढ़ रहे थे उस समय गुरुदेव का दर्शन पकड़िया में हुआ था। सुबह वाला सत्संग, प्रातः काल सत्संग, दौड़ गए, चरण लिपट गए और सब हमको हटा के गुरुदेव से हाथ पकड़ दिए, प्रणाम करने के लिए 2 लोगों को प्रणाम किए। प्रवचन गुरुदेव का समाप्त हुआ। गुरुदेव के नया घर बना था, उसका घर, उसमें ले गए गुरुदेव जलपान किए। जलपान करने के बाद चारों तरफ जाफरी से घेरा हो, देखिए गुरुदेव की कुर्सी पर बैठे बाहर में। मेरे मन में हुआ कि कितना जल्दी उनके चरण पकड़ना चाहिए। जाफरी को हटाते हैं, दौड़ पड़े, जैसे दौड़ पड़ते हैं गुरुदेव के चरण में गिर पड़े, जैसे लाठी नहीं गिरता उसी तरह मेरा माथा गुरुदेव के चरण पर है। गुरुदेव का हाथ तो बहुत लंबा था ना, बहुत ऐसे पकड़ लिए और हमसे पूछते हैं कि नाम है, अपना नाम बताए, दे रहे बाबूजी का नाम बताए, बाबूजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताए, घर के लक्ष्मीपुर क्या करते हैं, और वहाँ छठन बाबू की फोटा छी ताकि जब आए लेकर हम जाएंगे बारात में, और जब इधर फ्लोर तरफ सत्संग करे जाएंगे, वहाँ के घर पर रात कर दादाजी के यहाँ खाना रहो, वहाँ बराबर हमारे के भोजन ले रहे थे। सत्संग लिए तो जी मौन लागे थे, कभी मुंह से निकलता है मौन लागे तब नहीं लिए। बचपन थे जो बोलना था वो क्या कहते, खूब मौन लगा कर सत्संग मदद करो, और पढ़ लिखकर विद्वान बनो और सत्संग के प्रचार प्रसार करो।
गुरुदेव दर्शन देते, श्री सदगुरु अभी भी गुरुदेव साक्षात दर्शन देते। मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग शनिवार को चलता था और एक गगन बाबू थे, उनके यहाँ गए सत्संग करने थे। गर्मी का समय था, हम लोग बहुत बड़ा आंगन था, उस आंगन में बैठ करके जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी करते हैं, गगनेंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। क्या कहते धीरेन्द्र, जब उनको देखे आवाज उनके मुख से गायब होगा, नहीं बोलते। बीच में देखते धारा पर आंसू आ रहे हैं, आंसू बीच बीच उनको देखते हैं, स्तुति की, गुरु विनती की, ध्यान के, रामायण जी का पाठ के, बंदों गुरुपद गंज कृपा सिंधु न रूप हरे महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करने करा बंदों गुरुपद पदुम पारा, यही पाठ किए। उसके बाद शांति संदेश का पाठ किए। एक घटना है 1981 ईस्वी की। पाठ करने के बाद और सबसे प्रवचन किए और सब आए थे प्रवचन किए। उसके बाद भजन किए, आरती करते हैं, आरती अंतिम भाव खंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि युगल कर संग दीजिए। ऐसे हम लोग आंख बंद करते श्री सदगुरु महाराज की हम लोग तमाम बंद कर लेते, ऐसे बंद करते हैं, तब तक वो बरामदे पर से उठ करता है, धारा प्रवासो बहादुर करते हैं। गुरु महाराज अरे सत्संग में रास्ता भी पहले बच्चियों डालने करो, बच्चे डालने करो, पूरे बिहार में का लाठी देखा ना के लगे और लाठी खड़ा करके ना कहे सब कर देखे ना, सब कर देखे ना, वो धारा प्रवासो उनको दर्शन दिए, उनको दर्शन दे, तब उनको कहते हैं हाँ भजन धरी ध्यान दिया। क्योंकि गुरु महाराज सपने भजन में दर्श के गया, कभी कईयों तक की कहला करके किसी को नहीं कहना है, किसी को नहीं कहना, बोले साक्षात दर्शन देते। मेरे गांव में सत्संग मंदिर में रविवार को साप्ताहिक सत्संग रखते थे, शनिवार को हटा करके रविवार मंदिर में, रविवार अभी मेरे गांव में 2 साप्ताहिक सत्संग चलता है, रविवार को मंदिर में और सोमवार को भ्रमणशील होता है। भ्रमणशील और जिनको आगे मंदिर में करेंगे तो मंदिर में कर लेते हैं। मैं जा रहा था सत्संग में, सत्संग राम चरितमानस शांति संदेश था, सब लेकर के जा रहे थे। एक उपलोध का युवक कहते हैं बाबा गुरु महाराज कहेंगे, गुरु महाराज तो नहीं देखेंगे, तो रास्ते में तो बताते जा रहे। गुरुदेव ऐसे रंग रूप के थे, लाल कपड़ा पहनते थे, कान बड़ा बड़ा था, लीलार हमेशा चमकते रहता था, हाथ बड़ा बड़ा था। गुरुदेव कभी कभी काला चश्मा पहनते थे, जाड़े के समय गुरुदेव लाल मोजा पहनते थे। गुरुदेव का पांव कभी फूल कभी कभी फूलता था। बताते बताते मंदिर प्रवेश करते, प्रवेश करने के बाद गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम किए और प्रणाम करके स्तुति शुरू किए, स्तुति गुरुवंती के ध्यान के। उसके बाद रामायण जी का पाठ करते वही बाल काल से बंदों गुरुपद गंज कृपा सुंदर रूप है, एक पाठ करके सुनाए। और पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ बाजो गुरुदेव के दिनचर्या उपदेश लिखे हैं, उसमें गुरुदेव पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके हम सुनाने लगे। जो पढ़ करके सुनाएंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं बाबा है देखियो, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल से है देखियो, और पाँव हेटे से है देखियो, है देखियो, है देखियो, उनको साक्षात दर्शन। इसमें विश्वास कीजिए, गुरु ही तो है,
गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु की नाम। 2011 ईस्वी की बात, मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है। फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किए अपराह्न और चतुर्दशी को प्रातः काल सत्संग करे। सत्संग करने के बाद जब गुरुदेव का संस्मरण सुनाने लगे, एक उसमें कुलो चौधरी थे, वो उठ करके खड़े हो गए। एक हाथ ऐसे करते हैं, एक हाथ ऐसे करते हैं, और क्या कहते हैं, गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज की तस्वीर थे, उनका हाथ जो का लाठी थे, वह लाठी लेकर गुरु महाराज खड़ा छे, उनको दर्शन है। संत कबीर ने कहा, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोजे हो तो तुरंत मिली है, पल भर के तलाश में। प्रभात पूर्णिया की बात, एक लड़का बीमार पड़ गया, छाती में जलन, पेट में जलन, डॉक्टर साहब के पास ले गए पूर्णिया। डॉक्टर साहब तरह तरह का दवाई दे रहे हैं, लेकिन रोग दूर नहीं होता। अंत में डॉक्टर साहब कहते हैं, बच्चा को ले जाए, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पेट में जलन लगा है। वो आए, नाम का सुमरन कर रही भर रहा सुमरन करते हुए गुरुदेव की तस्वीर के सामने वो विलक करके रोने लगी। गुरु महाराज, हमारा बेटा था, हम कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा था, करना ठीक कर दियो। भारत जगी थी, पुकार रही थी, ब्रह्म मुहूर्त में नींद आ गई। किनको? उस सवेरा होने वाला था, उसी समय कहते उठा, आवाज वहां उठा। जब आंख खोलते हैं तो गुरुदेव वहां छड़ी लेकर के प्रकट हो गए। पूर्णिया की बात है, पूर्णिया प्रकट हो गए। कहते उठा, स्तुति कर, तब वह बहन गए दौड़ करके पदावली लाने, जैसे पदावली लाने के लिए गए। गुरुदेव कहते कते जाए छो, तो पदावली लावन जाए छे, पढ़ के स्तुति कर दो, याद नहीं छे। गुरुदेव कहते आय पदावली के देख के पहले स्तुति कर ले, काल सब वो जवानी याद है। गुरुदेव बैठ गए, कुर्सी पर बैठाए, वो बहन बैठ करके स्तुति की, गुरुदेव भी बैठ करके स्तुति की। स्तुति करने के बाद गुरुदेव कहते हैं, भजन गाओ गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए से भी वो भजन गाइए। और भजन गाओ, त्राही गुरु कहो हो, और सारे संसार से गुरु बन करो हो भजन गाए। कहते आरती करो, आरती जैसे करते हैं गुरुदेव भी आप आरती करते हैं। और आरती करने के बाद कुछ गुरुदेव कहते हैं, अहाँ के बेटा की मन ठीक भै गेले, अब अहाँ के बेटा के कोई बीमारी नहीं छे। और उसी समय जिस तरह फरिश्ता ऊपर उठते हैं और छड़ी चढ़ता लाठी था, और लाठी लेकर के तस्वीर में समा गए, तस्वीर में समा गए। संत कबीर ने कहा, 3 लोक नो खंड में गुरुदेव बनाने को करता कृत कर सके, गुरु करेते हो राम कृष्ण सो को बड़ो, तीनहु तो गुरु कन्ने, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। इंदौर की घटना आप लोग जानते होंगे, सही सदगुरु। चौसा के पास एक अरजपुर बस्ती है, अरजपुर। इंदौर की लड़की की शादी अरजपुर। जैसे वो ससुराल आए थे, पूरे घर में तस्वीर गुरुदेव का, सब तस्वीर लिखा रहा, महर्षि में, संत सदगुरु महर्षि में, परमहंस जी महाराज, हर रूम में तस्वीर लगाए। उनकी पत्नी बोलने लगी, ये कौन है? सदगुरु महर्षि ने, परमहंस जी महाराज कौन? उनके पति कहते हैं, मेरे इष्ट है, मेरे गुरुदेव। तो सब घर में लगा, पिछड़ा लगा कर क्या होता है? हर
रूम इसलिए लगाएंगे जब भी रूम में प्रवेश करेंगे ना तो सदगुरु का दर्शन हो। तो क्या होता है इससे? उनके पतिदेव कहते हैं विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो रक्षा गुरुदेव करते। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम में एक ले गए। तब तक उनके सास ससुर भी आ गए। पति तो समझाइए रहते, सास ससुर भी उनको समझाने बेटी ये साक्षात परमात्मा, ये रक्षा करते हैं। संसार का सुख तो मिलता ही है और मोक्ष धाम में पहुंचाने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है, उनको समझाना है। जब वो नैहर जाने लगे उनके सास ससुर पति मिल करके महर्षि ने पदावली दी, शांति संदेश दिए और गुरुदेव का पावन विग्रह तस्वीर दी। कहा बेटे जिस कमरा में तुम आराम करोगे उसी कमरा में इस पावन विग्रह को लगाना, गुरुदेव को तस्वीर को लगाना। सोने के समय गुरुदेव को प्रणाम करके सोना, बाहर जब निकलना है तो प्रणाम करके बाहर निकलना, और बाहर से जब रूम में प्रवेश करोगे तो गुरुदेव को प्रणाम करके रूम में प्रवेश करना। रक्षा करते हैं। जैसे गए उस नैया तस्वीर लगाए, उनके माता पिता के किनका तस्वीर है? कहा गुरुदेव थे। क्या होता है? कहा मेरे सास ससुर पति कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं तो ये रक्षा करते। कुछ दिन के बाद वह जो लड़की थी उनके पेट में दर्द हो गया। रात्रि का 12 बज गया, काफी वर्षा हो गई, काफी वर्षा। माँ बाबूजी पेट में दर्द है, दवाई चाहिए ना? माँ बाबूजी माता पिता दूसरे लोग बसे चीखती चिल्लाती रह गई, कोई आवाज नहीं, कोई नहीं। और उसी से मैं याद आया मेरे पतिदेव मेरे सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो सदगुरु रक्षा करते हैं। उसी समय वो बहन कहती है गुरुदेव की तस्वीर को देख करके रोती ही कहती है मैं जिंदगी के पहला सीढ़ी पर पाँव रखी हूँ, जिंदगी का पहला सीढ़ी पर मैं पाँव रखी हूँ। मेरे पेट में उससे दर्द है, मेरे माता पिता तो मेरी आवाज को सुनते ही। मेरे पति कहा करते थे, मेरे सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई मदद नहीं करता आप करते हो, आप हमारी रक्षा कब करोगे? पति भी नहीं है, सास ससुर भी यहाँ नहीं है, माता पिता तो सुनते ही। गिलक विलक करके जो रो रही थी, लगा कि जैसे फरिश्ता ऊपर से नीचे आता है, तस्वीर से चढ़ता लाठी लेकर के नीचे आता। लड़की चीख रही चिल्ला रही है, गुरुदेव कहते बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? इशारा करते, आवाज नहीं है, इशारा करते ऐसे पेट। गुरुदेव जैसे छड़ी को घुमाए गहरी नींद में सो गई। भजमन सतगुरु दयाल काटे जमन, जाला गहरी नींद में सो गई। मतलब सूर्य सुबह हुआ, सूर्य काफी ऊपर चढ़ गया, तब उनके माता पिता थे बेटी तो गहरी नींद में सो गई। तब उठाए, जैसे उठाए ऐसे मेरे साथ घटना घटा, आप भी नहीं आए, पिताजी भी नहीं आए। कहा बेटी मैं सुना का तब मैंने गुरुदेव को स्मरण किया। गुरुदेव वहां से चरका लाठी लेकर आए, पेट पर घुमाए, पेट का दर्द सदा के लिए दूर। अपने पति को फोन करते, सास ससुर को फोन करते, ऐसे दयालु सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु संग कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। नहीं को मान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। लेकिन जीव
बताइए। नामदेव जी महाराज जब 12 वर्ष के हुए ना, अपने साथी के साथ कामर में जल लेकर के जा रहे थे। 12 साथी थे। नामदेव जी के जीवन में गुरु नहीं था, भजन वेद नहीं लिए थे। 12 वर्ष की अवस्था में वो भजन वेद नहीं लिए थे, कामर में जल लेकर के जा रहे थे, बाबा भोलेनाथ को चढ़ा रहे थे। जैसे आगे निकलते हैं 12 साथी थे, देखते कुत्ता छटपटा रहा, कुत्ता छटपटा रहा। नामदेव जी क्या करते हैं, कामर का जल जैसे कुत्ता के मुख में डालते हैं, जैसे मुख में डालते हैं, साक्षात भगवान से प्रकट हो गए, से मुंह खोले चुप हो गए। और कामर का जल लिए और भगवान शिव कामर का जल पान कर लिए। नामदेव को साक्षात भगवान शिव दर्शन दिए और सब साथी था उनको कुत्ता ही दिखलाई पड़ा। सब साथी कहते तू पागल हो गया है, जो कामर का जल भगवान शिव के लिए था तुमने कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी कहते हैं मैंने साक्षात भगवान शिव को कामर का जल पिलाया। सब साथी कहते तू पापी है, जो कुत्ता अपवित्र है उसको पिलाया। सब साथी उनका साथ छोड़ दिए। उसी समय नामदेव जी एक जगह मंदिर में विलख विलख करके रो रहे थे। सब साथी सब साथ छोड़ दिए, विलख विलख करके जो रो रहे थे। आकाशवाणी आए नामदेव तू क्यों रोता है? नामदेव कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं, किनका वक्ता? मैं भगवान शिव बोल रहा हूं। कहा भगवान शिव है तो आप ही को तुम कामर का जल पिलाए, लेकिन मेरा साथी हमको पापी कहते हैं। उस समय पुनः आवाज हुई अरे नामदेव, अरे कामर का जल मैं पान किया, मैं भी पान किया। अरे बिना गुरु का कब तक तुम संसार में भटक दोगे? अरे जीवन में गुरु चांसो देते हो, गुरु पद प्रीति नीति रथ जी दृढ़ सेवक अधिकारी थे। अरे नामदेव जीवन में सदगुरु चाहिए। और जाओ अमुक गांव के मंदिर में महात्मा खैचर है, महात्मा खैचर, उस शिव मंदिर में जाओ और भगवान शिव मंदिर है, मेरा मंदिर है, उस महात्मा खैचर से तुम नाम ले लो, मतलब भजन दे दो। जैसे नामदेव जी वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, महात्मा खैचर लेटे हुए हैं और महात्मा खैचर का चरण जो है उसमें शिवलिंग सटा हुआ। शिवलिंग जैसे शिवलिंग को सटा हुआ देखते हैं, नामदेव जी कहते हैं जो शिवलिंग माथे पर रहना चाहिए वो आपके चरण में सटा हुआ। आप शिवलिंग पर अपना चरण रखे हुए, मैं आपको गुरु कभी नहीं बना सकता, मैं आपको गुरु कभी नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान शिवलिंग भगवान शिव को माथे पर रखना चाहिए और आपका चरण सटा हुआ। कहा मैं जा रहा हूं, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। उसी समय महात्मा खैचर कहते नाम अरे नामदेव, अरे भगवान शिव ने तुमको मेरे पास भेजा है और भगवान शिव ने मुझसे कहा अरे महात्मा जी मेरा नामदेव भक्त आ रहे हैं, उनको नाम दान मतलब उनको भजन दे दीजिएगा। कहा हमको भी कहे आपको भी कहे, लेकिन मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप शिवलिंग का अनादर करते हैं और चल दे। उसी समय महात्मा खैचर कहते हैं तुमको भगवान शिव के वाणी पर भी विश्वास नहीं है? का विश्वास तो है, लेकिन मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, आपका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ। जब जाने लगे तो महात्मा खैचर कहते हैं नामो आओ, अरे जहां शिवलिंग नहीं है वहां उठा करके मेरा चरण रख दो। ऐसा मैं कर सकता? जैसे आए नामदेव महात्मा खैचर को उठाते हैं, जैसे घुमाते हैं, महात्मा खैचर का चरण तो घूम ही रहा है और शिवलिंग जो है महात्मा खैचर के चरण को छोड़ता ही नहीं है। घुमाते घुमाते जब थक गए ना,
उस समय महात्मा खैचर कहते, बेटा मैं करूं तो क्या करूं, मैं बेअख्तियार, मैं जहां सोता हूं वहां शिवलिंग प्रकट हो जाता है। ये श्रद्धा थे। तब उनको गुरु बनाए, तब उनको गुरु बनाए। गुरु बनाए तो परमात्मा के तुल्य सम्मान करते रहे। महादेव साहब की माने सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं और समर्पित होकर के अपने घर में, कहीं विठ्ठल कहिए, कहीं विठोबा कहिए, कहीं पांडुरंगा कहिए, घर पर जो देवता था पांडुरंगा के नाम से, विठ्ठल को पांडुरंगा कहते थे। और भगवान पांडुरंग का पूजा कर रहे हैं। अभी इधर नहीं जा रहे, जाएंगे दिन भर जाएंगे, फिर शाम में आ जाएंगे, क्योंकि पांडुरंग का पूजा कौन करेंगे। संत ज्ञानेश्वर उनके पास पहुंचे, गिरजा संत समागमो समन लाभ को चुहान। जैसे संत ज्ञानेश्वर आते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, नामदेव जी हम दोनों मिल करके सत्संग का प्रचार प्रसार करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। चलिए दूर दूर सत्संग का प्रचार प्रसार करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। नामदेव कहते नहीं, हम पांडुरंगा को छोड़ करके नहीं जा सकते। संत ज्ञानेश्वर इतना उनको आग्रह के नहीं, हम जा ही नहीं सकते हैं, मतलब पांडुरंगा को छोड़ करके जा ही नहीं सकते हैं। जब हम आपके साथ जाएंगे तो पांडुरंगा का पूजा कौन करेंगे। इतना आग्रह के नामदेव के मुंह से निकलता है। जब पांडुरंगा कह देंगे ऐ नामदेव तुम संत ज्ञानेश्वर के साथ जाकर के सत्संग और धर्म का प्रचार करो, तब मैं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। दोनों सड़क पर आगे में बातचीत कर रहे हैं। पांडुरंगा कहेंगे तब जाऊंगा, और उसी समय जो संगमरमर का मूर्ति था पांडुरंगा का, भगवान विठ्ठल का, वो वहां से टहलते हुए आते हैं। वो टहलते हुए आते हैं और उसी समय नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं, आप जाओ और धर्म का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो। ताल मिल करके सत्संग का प्रचार किए, आप लोग उसी प्रचार में लगे हुए। श्री सदगुरु आप तमाम क्या कर रहे हैं, घर का काम अभी छोड़ कर गया है ना। गुरुदेव ने कहा जो घर द्वार छोड़कर मेरे सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। आप लोग जानते हो सिपाही बाबा को, श्री सदगुरु सिपाही बाबा घर में सोए हुए थे और बदमाश उनके पिताजी का हत्या कर दी। और उसी समय गुरुदेव कहाँ थे, कुप्पा घाट में थे। गुरुदेव कहाँ नहीं है, श्री सदगुरु कुप्पे घाट में कहाँ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में चक्रे चक्रे में सदगुरु विराजमान है, सदगुरु विराज, जहां खोजे वहीं मिलेंगे। कुछ गुरुदेव आते हैं, सिपाही दास उठो, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। जैसे उठाते हैं खेत में घुस गए, फसल था घुस गए, आवाज हो रुलाई हो रही है, रुलाई हो रही है। सवेरा जब हुआ सिपाही दास जब आते हैं तो देखते बदमाश उनके पिताजी का हत्या, 18वां बस्ती से सब हत्या कर दिया। विलक्षण करके रो और उसी से प्रतिज्ञा कर दिया, हर श्वास जो है आज से मेरा जीवन जो है, हर श्वास जो है वो गुरु के लिए, गुरु के लिए, गुरु ने बताया है इसलिए गुरु के लिए है। और समर्पित हो गए, गुरु के समर्पित हो गए। जहाँ सत्संग होता है वहां जाता है, जहाँ भंडारा होता है वहां भोजन ला करके बना करके खिलाता है। एक बार सिपाही बापू जी गुरुदेव से कहते हैं, बुजुर्ग हम चाहे सत्संग करवे है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं विशाल सत्संग होगा तो जलावन का तो व्यवस्था करना पड़ेगा। आप जलावन का व्यवस्था कीजिए, अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी। पहले जलावन का व्यवस्था कर लीजिए। और वो जलावन के व्यवस्था में लग गए, जलावन चिरा चिरा करके
जमा कर रहे हैं। जब जलावन का पूरा ढेर हो गया, चुराने वाले क्या करते हैं, वो मौका मिलते है जलावन धुई कर लालच अपन घर भेज देती है। श्री सदगुरु कई इस तरह विचार करते हैं। तो सिपाही वहां भर दिन जलावने का देख रेख करते थे और रातों में जलावने का देख रेख करते थे, रातों में जो एक दिन की बात है, सब विचार करते हैं, सब मिल करके जाएंगे, जलावन सब हो जाएंगे। देखते सिपाही बाबा एक घर खाने के लिए, कहते सिपाही दास आ गए घर खाने। और जैसे सब निकले जलावन लेने के लिए, वहां देखते हैं चरखा लाठी लेकर के जा रहे हैं, चरखा लाठी लेकर के दिल दौड़ करके आए। तो सिपाही वहां खा रहे हैं, तो फिर गए कई बार दौड़ के यहाँ से, तो सिपाही दास वहां है तो चाक लाठी लेकर के टहल रहे। सिपाही वहां थक के सो गए, खाए सो गए। और जब सिपाही कहते सुतल से कहते चलो, जब गए तो वहां लाठी लेकर के पारा ब्रह्ममुहूर्त का बेला मस्तान गए। कहते हाथ ऐसे सुतल नहीं होते, लाठी लेकर जब विजय जलाव लगे पहाड़ा के करेंगे। सिपाही वालों के लिए जब सब बात बताए ना, सिपाही वालों के लिए अगर आज हम यहाँ सोते नहीं तो गुरुदेव को हम पहाड़ा देने के लिए, और उसी समय सिपाही वालों रोने लगे। आज से मेरा सारा जीवन सदगुरु के समर्पित है। और उसी समय सिपाही वाह कहते हैं जो जलावन तक का रक्षा करते, जो जलावन तक का रक्षा करते हैं वो क्या नहीं कर सकते। सही सदगुरु। और जब तक जीवित रहे गुरुदेव के प्रति समर्पित रह गए, श्रद्धा से सत्संग में आते थे, सत्संग में जाते थे। आप लोग जानते होंगे दल बहादुर बाबा को, जो नेपाल के रहने वाले थे, तो जो गुरुदेव ने कहा था दल में बहादुर है, दल बहादुर। श्री सदगुरु। दल में बहादुर है कौन? दल में बहादुर है, दल बहादुर। वो पुलिस में नौकरी करते थे, दल बहादुर नौकरी करते थे। एक बहुत बड़ा पदाधिकारी अफसर आए, कहते पदाधिकारी को सोने की जगह तो चाहिए। सब विचार करते हैं दल बहादुर जी जो है ना, उनका जो है रूम जो बड़ा पवित्र रहता है, उसी में उनको आराम, अफसर को उसी में आराम करने के लिए दीजिए। दल बहादुर का बिछावन तो सिद्ध था ना। सही समझो, बिछावन में सिद्ध राम ही सुमेरिए गाइए राम ही। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते हुए उसमें ध्यान करते थे, हमेशा नाम का सुमरण करते हुए सो जाते थे। पदाधिकारी पहुंचे, कहते आपके लिए यही व्यवस्था, इसी में आराम कीजिए। पदाधिकारी क्या कहते, पहले बैठ कर उसी बिछावन पर शराब पिए, शराब पिए, सिगरेट पिए, शराब पी करके सिगरेट पिए। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रहा, शराब पर सवार शराब दे रहे, सिगरेट तो सिगरेट पी रहे। जैसे बिछावन पर लेटते हैं, जैसे लेटे फटाफट डंडा ऊपर से बजा, फटाफट डंडा बिछावन से कूद पड़े, बगल में जाकर के नीचे रूम में गिरते हैं। देखते हैं रूम में भूत कर पहले तो कोई प्रवेश करके हमको मारे हैं, तो देखते हैं अंदर में कोई नहीं, तो कौन भूत भेजते। जैसे फिर सोते थे फटाफट डंडा भार रात डंडा उस पर चलती रहा। सदगुरु। सुबह जब वह देखते हाथ फूला हुआ, पीठ पीला हुआ, कहाँ आप लोग आप सब हमको आराम करने के लिए दिए, यहाँ तो भूत रहते, प्रेत रहते, बहुत डंडा हमारे दिखाते पीठ को। तो सब क्या देखते हैं, सिगरेट पिए हैं, बोतल शराब का बोतल। कुछ आदमी कहते हैं, पुलिस सब कहते हैं तो ये तो ध्यान में नहीं कर देते ना,
हाँ आपको सलाह पदाधिकारी कौन बोलेंगे, सिर्फ अपने आप को बोलते हैं। जब दल बहादुर आए, दल बहादुर आए, जब ये पता चला ऐसे ऐसे हुआ, सब बोलते हैं पदाधिकारी को फटाफट पदाधिकारी भी थे, कहते इसमें भूत पोष करके रखते हैं प्रेत को, आपको जाने के बाद का हुआ क्या, देखिए डरता पीठ दिखाते कब भूत और कुछ नहीं रखते। श्री सदगुरु गुरुदेव का तस्वीर रक्षा करते गुरुदेव। श्री सदगुरु देखिए इधर शराब का बोतल, उधर सिगरेट, और उसी समय दल बहादुर बात करते हैं जो हमारी बिछावन तक का रक्षा करते हैं, जो हमारी बिछावन तक का रक्षा करते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु को छोड़ करके अभी हम पुलिस का नौकरी कर रहे हैं, रिजाइन दे दी। श्री सदगुरु रिजाइन दे करके गुरुदेव की शरण में आए, सदा के लिए समर्पित होकर के रहे, और दल बहादुर मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म बुझ भगत अवंगा, कभी सत्संग को नहीं छोड़े। तो गुरुदेव से किसी ने कहा हुजूर को जहां नहीं वहां समय दे देते हैं, आपको तो कष्ट होता ही है, हम लोगों को भी कष्ट होता है, आपके साथ हम लोगों को भी दुख झेलना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की, देखो जी संत सदगुरु हमारी रक्षा करते हैं, जब हम सत्संग में जाते हैं तो सदगुरु हमारी रक्षा करते हैं, परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। कुछ गुरुदेव ने कहने की कृपा की, सत्संग करने के लिए बादशाही छाप मार की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सलाह दिया। हम लोग को भक्ति कहाँ से शुरू करना है, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े समुदाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भगवान श्री राम सुबह मूर्ति से क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम वही माथा। भगवान श्री राम जब सो उठते थे अपने माता पिता को गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा, जो अपने आहार व्यवहार से, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियाँ खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता है। इसलिए सत्संग नित ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, श्री सदगुरु पुंडलिक माता पिता का पहले सेवा नहीं करते थे, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिए और माता पिता घर से चले गए दूसरे गांव के मंदिर में, गान भजन कर रहे, नाम का सुमरन कर रहे, किसी तरह अपने समय को माता पिता व्यतीत कर रहे। कुछ दिन के बाद जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई, श्री सदगुरु पुंडलिक की पत्नी कहने, देखिए अब तो देख रेख करने वाला मेरा चाहिए ना। पुंडलिक कहते हम नौकर को रख लेंगे, भाई को रख लेंगे, तुम इसके लिए चिंता मत करो। पत्नी कहने लगी अगर किसी को नौकर को रखिएगा, ढाई को रखिएगा, श्री सदगुरु
श्री सदगुरु महाराज की जय। पुण्य की पत्नी कहने लगी, अब कोई तो चाहिए। पुण्य कहते हैं हम नौकर को रख लेंगे, दाई को रख लेंगे, काम करेंगे। पुण्य की पत्नी कहने लगी, अगर आप लोग तो रखिएगा, दाई रखिएगा, वो तो रुपया तो लेंगे, वस्त्र तो लेंगे, भोजन तो लेंगे, भोजन तो करेंगे। इसलिए अब माँ को खोजे, पिताजी को खोजे। माँ को तो जो भोजन देंगे माँ वही खा लेगी, पिताजी वही खा लेंगे। जो वस्त्र माँ को दूंगी माँ वही वस्त्र पहन लेंगे। पैसा तो नहीं लेंगे, कोई रुपया खर्चा नहीं होगा। पुण्य कहते ठीक है कर रहे हो। उसी समय गट्ठर बांध करके जब घर से निकले, गांव के लोग कहते पुण्य कहाँ जा रहे हो? कहा तीर्थाटन करने के लिए। कहा पापी, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया और जल चल रहा चला तीर्थाटन करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अरे पापी, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि तुमने माता पिता का अनादर किया है। अब पुण्य का ठरबान के सड़क होकर के नहीं, बगले बगले निकल रहे, जहां लोग नहीं उधरे जाते हैं। होते होते जब बहुत आगे पहुंचे, जब पंढरपुर पहुंचते हैं तो पंढरपुर में क्या देखते हैं? इसी तरह का सत्संग हुआ, जैसे सत्संग हुआ बैठे वहां कुकुटसी का प्रवचन हुआ, कुकुटसी का प्रवचन हुआ। पुण्य जब उस भीड़ को देखते हैं, पुण्य के मन में हुआ कि यहाँ देखना चाहिए, मेरे माता पिता तो नहीं है। वहां के लोग भी पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा? कहा सत्संग हो रहा है। थके मारे थे, जाकर के सत्संग में बैठ गए। जैसे बैठते हैं देखते हैं कुकुटसी के बगल में तीन दिव्य सुंदरी माँ, तीन दिव्य सुंदरी माँ, तीनों के हाथ में फूल का माला है और कुकुटसी के चरण में रख करके और प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुण्य के मन में हुआ, इतनी दिव्य सुंदरी माँ को तो हम कभी नहीं देखे। उसी समय पुण्य के मन में हुआ, इन माँ का चरण स्पर्श करना, इन माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे पुण्य आगे बढ़ते उनका चरण स्पर्श करने के लिए, उसी समय वो तीनों माँ पीछे हट गए, हाथ करके कहेंगे पापी, माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर, और तेरा हाथ अपवित्र है, तन अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके उस पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट यहाँ से। पुण्य पीछे हटे और पीछे हट करके कहते, माँ आप कौन है? मेरे घर पर जो घटना घटा, मेरे माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया, आप उनके बारे में जानती हैं, आप कौन है माँ? उसने वो माँ कहने, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? उसी समय पुण्य को रोते हुए कहती, माँ सही मैंने अपने माता पिता का अनादर किया, माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया। हे माँ, उसी माता पिता को ढूंढने के लिए निकला हो तो माँ कहती हो काम करवाने के लिए। माँ मजदूरी नहीं लेंगे, वस्त्र नहीं लेंगे, भोजन नहीं लेंगे, बचा खोचा भोजन जूठा माता पिता खिलाओगे? कहा माँ मैं माता पिता को जूठा भोजन नहीं करूंगा। माँ आप कौन है? तो माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, वो यमुना है, वो गोदावरी। उसमें पुण्य कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं। उसी समय माँ गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या है, मैं गंगा यमुना गोदावरी आई तो क्या आई? इस सत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश टकाते हैं। इस सत्र में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनकर उसी समय कहते, माँ मेरे माता पिता कहाँ हैं? माता पिता को ढूंढने के आया। माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय माँ गंगा कहने लगी, जहाँ तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह पर तुम आ गए हो, और कुकुटसी से भजन भेद लेकर गुरु पद प्रीति नीत रथ देई, कुकुटसी से भजन भेद लेकर के अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता है,
और जाओ माता पिता का भरपूर सेवा करो। जिस दिन तुम माता पिता को प्रसन्न कर लोगे उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। सबको कुछ से भजन भेज लिए, भजन भेज लेकर के रोते हुए कहते हैं गुरुदेव मेरे माता पिता कहाँ हैं? कुछ से कहते तुम्हारे माता पिता अमुक के मंदिर में जाओ, अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। उसी समय उनके मुख से निकलता माँ, इधर ये कहते माँ तो पुण्य की माँ कहती है पुण्य पुण्य, इधर माँ तो उधर पुण्य के पिता भी कहते हैं इस पापी का नाम ले रही हो, जो धक्का मार करके घर से बेघर करते हैं उसका नाम ले रही हो। पुण्य की माँ कहती देखिए जिन दिन मेरे पुण्य को ज्ञान होगा उस दिन मेरा पुण्य अवश्य आएगा अवश्य आएगा अवश्य आएगा। एक कहते कहते पुण्य तो जैसे पहुंचते माँ, पुण्य की माँ कहते पुण्य जैसे अपने माँ को देखते काफी कमजोर हो गए थे। पुण्य अपने माता पिता के चरण निपट गए, अपने आंख से आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। माँ हृदय से अपना लगाते सेवा हृदय से, और उसी समय सेवा कैसा सेवा? माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए? समय पर स्नान, समय पर जलपान, समय पर भोजन, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिल लेते हैं। बर का भाग उसी समय सेवा रत हो गए और जलावन चूर करके लाते हैं, अग्नि का सेवन कराते हैं, गर्म पानी का सेवन कराते हैं और नाम का सुमरण कर रहे हैं। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम ही भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। उस मंत्र का जाप करते कर रहे हैं और माता पिता के चरण को सहला रहे, सहलाते सहलाते जब माता पिता कहीं नींद में सो जाते थे नाम का सुमरण करते हुए पुण्य अपने माता पिता के चरण में माथा सटा करके सोते थे और इस तरह सेवारत हो गए। तेरे सदगुरु इस तरह का सेवारत हो गए, सेवा कर रहे हैं। संजोग से एक दिन की बात है, अब धीरे धीरे किवाड़ को बंद कर दिए। क्यों कर लिए? कोई न कोई बीच में आ जाते हैं, उनसे गप करेंगे तो माता पिता के सेवा से वंचित रह जाएंगे। किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे थे। कब हो के दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, संजोग से भगवान विठल आ गए, किवाड़ को खटखटाते हैं। पुण्य कहते कौन है आप? कहते हम विठल हैं, भगवान विठल हैं। पुण्य कहते कहाँ आए हैं? कहते पुण्य एक बार तू अपना दर्शन दे दे और मेरा दर्शन कर ले। पुण्य कहते आप भगवान विठल हैं? कहाँ? पहले क्यों नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूँ कि तू माता पिता का सेवा कर रहा है। पुण्य जो माता पिता का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है, इसलिए किवाड़ को खोलो। पुण्य कहते हैं जब आप सेवा से प्रसन्न होते हैं, अधूरा सेवा को भरपूर सेवा नहीं किया हो, जब भरपूर सेवा करूंगा तब आऊंगा। भगवान विठल कहते तब तक मैं क्या करो? पुण्य आधा टुक्का ईट फेंकते हैं, कहते एक पैर पकड़े। आज भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं, भक्त भगवान को आधा टुक्का ईट पकड़े सेवा कर रहे हैं। जब सेवा करके निकले पुण्य भगवान विठल के चरण को स्पर्श करना चाहते हैं। भगवान विठल दौड़ करके हृदय से लगा लिए और कहते पुण्य को मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगे पुण्य? पुण्य कहते प्रभु अगर देना ही चाहते हैं माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना है। जब तक जीवित रहूं माता पिता का सेवा करो और सेवा करो तो आपका दर्शन मुझे यही हो। उस समय भगवान विठल कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। आज भी पंढरपुर में कुटसी और कुंडली का समाधि मंदिर है। भगवान विठल प्रसाद के रूप में भगवान विठल दोनों भक्त को देखते हैं तो दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। यह श्रद्धा प्रेम, इसलिए जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेखा सारी किताबों का
याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। इसलिए सत्संगित ध्यानित सर्वज्ञता के साथ कीजिए। इस दो का एक वार्षिक सत्संग है ना सदगुरु, क्षेत्र का मास का दिवस है और आप तमाम आए हैं और जिनके द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है उनके तमाम परिवार का जीवन मंगल में हो और आप तमाम जो आए हैं आप लोगों का भी जीवन मंगल में हो और सत्संग के प्रति लगन बना रहे और सत्संग हमेशा करते रहे और करते करते लोग दोनों बनेगा और सुखमय बनेगा। इसलिए गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा बात आपने आज जो कहा माता पिता का सेवा सबसे उत्तम पूजा है। सही बात है, माता पिता के चरणों में गंगा का बात है, उसमें जो गोटा लगाएंगे उसका तो निर्माण होगा ही। तो आइए आप आगे अपने सत्संग जो है हमारे विशालपुर जिला वासियों के द्वारा होता है तो 5 अक्टूबर को सच होगा ना जोड़ाओ। हाँ 5 अक्टूबर को लाल बाबा बोल रहे हैं कि निश्चित किया गया है। आप विशालपुर के जो है बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और आप लोग याद रखिए 5 अक्टूबर हमारे विशालपुर में तो निश्चित किया गया है। माफी से आइए भगवान।